कक्षा 10 में आपका अध्ययन आनुवंशिकता तथा जैव विकास चल रहा था। तो आनुवंशिकता तथा जैव विकास में आज हम लोग मेंडल के नियम को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेंडल्स के नियम को, मेंडल्स लॉ को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ, मेंडल्स के नियम को पढ़ेंगे आप इसमें आनुवंशिकता और जैव विकास में। तो मेंडल्स के नियम में पहला है प्रभाविता का नियम। पहला क्या है आपका? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इंग्लिश में बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसका एक और नाम होता है जिसको कहते हैं एकल लक्षण का नियम, अथवा और करके लिख सकते हो एकल लक्षण का नियम। एकल लक्षण का नियम, एकल लक्षण का नियम। प्रभाविता के नियम के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, अथवा एकल लक्षण का नियम से भी। प्रभाविता का नियम ना पूछ करके एकल लक्षण का नियम बताइए, इसके नाम से भी आ सकता है। प्रभाविता का नियम भी कहते हैं और एकल लक्षण का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों से केवल एक लक्षण, सिर्फ एक लक्षण लंबापन जो प्रभावी दिखाई देता है उसे अप्रभावी लक्षण बौनापन छिपा रहता है। सभी लंबे पौधे हैं। जब विपरीत लक्षण वाले शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण जो प्रभावी है दिखाई देता है, इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं, और अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है। यानी जो प्रभाविता का नियम होता है, मेंडल का प्रभाविता का नियम होता है, उसमें सिर्फ केवल एक लक्षण दिखाई देता है जो लंबा है, लंबापन है, केवल सिर्फ एक लक्षण दिखाई देता है, और जो उसका दूसरा लक्षण बौनापन है वह छिपा रहता है। प्रभाविता का नियम, मेंडल के प्रभाविता के नियम में सिर्फ एक लक्षण दिखाई देता है और एक लक्षण छिपा रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रभाविता का नियम। आइए देखते हैं किस तरह से होगा आपका। ये कैपिटल टी, इस तरह से कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, दोनों का क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा? दोनों का क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा? सभी लंबे पौधे होंगे। क्या होगा? सभी लंबे पौधे होंगे, सभी लंबे पौधे। दोनों का क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा? सभी लंबे पौधे होंगे। तो जब इसका क्रॉस कराएंगे तो निकल के आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, संकर, संकर, संकर। यानी कि इसको फिर से समझेंगे। जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच, यानी शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच, जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है या क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण जो प्रभावी है दिखाई देता है। यानी सिर्फ जो प्रभावी लक्षण है, जो लंबापन है, सिर्फ एक लक्षण दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण जो बौनापन है वो छिपा रहता है। यानी जो उसका प्रभावी लक्षण है, प्रभाविता के नियम, प्रभावी लक्षण है, लंबापन सिर्फ वो दिखाई देगा, और जो छोटापन होता है, बौनापन होता है, वो छिपा रहता है। जब विपरीत लक्षण वाले शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण जो लंबापन है, जो प्रभावी है, दिखाई देता है, सिर्फ एक लक्षण जो प्रभावी है दिखाई देता है, इसी ही प्रभाविता का नियम कहते हैं, और अप्रभावी लक्षण बौनापन छिपा रहता है। इसी को प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस या एकल लक्षण का नियम कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे। प्रभाविता के नियम में थोड़ा सा और रह गया था,
ये फिगर बनाने का, तो प्रभावता का नियम, लॉ ऑफ डिटरमिनेंस या एकल लक्षण का नियम। तो जो शुद्ध लंबे होंगे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे होंगे, इनका क्रॉस कराएंगे शुद्ध बौना पौधा, लंबे और बौने का क्रॉस करा देंगे, संकरण क्रॉस कराएंगे, तो सभी लंबे पौधे दिखेंगे हमको। क्या? सभी लंबे पौधे ही हमको सिर्फ मिलेंगे। तो बौनापन जो है आपका, बौनापन अप्रभावी लक्षण जो दिखाई नहीं दिया, यानी जो बौनापन है, यानी इस पे जब हम लोग कराते हैं क्रॉस तो केवल क्या होता है, केवल एक ही लक्षण लंबापन दिखाई दे रहा है, बौनापन नहीं दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। केवल एक ही लक्षण इसमें दिखता है, वो लंबापन है, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देता है। तो शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौने पौधे का क्रॉस है, सभी लंबे पौधे दिख रहे हैं, यही आपका क्या है, प्रभाविता का नियम। इसके बाद अगला नियम देखेंगे। इसके बाद हम लोग अगला नियम देखेंगे पृथक्करण का नियम। मेंडल्स लॉ में पहला देख चुके हैं, अब दूसरा है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या अथवा युग्मक की शुद्धता का नियम। मतलब अगर ये चीज ना पूछे, पृथक्करण का नियम ना पूछे आपके पेपर में, इससे भी पूछ सकता है युग्मक की शुद्धता का नियम, नाम बदल, इसलिए इसका दूसरा नाम है युग्मक की शुद्धता का नियम। ये भी एक नाम है, और पृथक्करण का नियम ये नाम तो है ही है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो पृथक्करण का नियम, इसमें क्या होगा, जब प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 के जब इसमें क्या होगा, जब प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं, तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, या अतः यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। प्रथम पीढ़ी F1 के साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता और युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण पृथक हो जाते हैं, इसलिए यह नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहलाता है। इसको देखते हैं। शुद्ध लंबे पौधे प्रभावी, शुद्ध लंबे पौधे प्रभावी, शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे प्रभावी, केवल सिर्फ लंबे ही लंबे होंगे। जैसे एक की है और एक ये की है, यानी ये लंबा हुआ आपका, और ये स्मॉल का मतलब छोटा या बौना समझ लो, ये चीज है इसका मतलब। टी कैपिटल और स्मॉल मतलब ये होगा। शुद्ध लंबे पौधे केवल लंबे होंगे इसमें, यानी टी सिर्फ कैपिटल में लंबे ही लंबे होंगे। ये हुआ आपका, अभी इसका क्रॉस कराएंगे समझ में आ जाएगा आपका। ये हुआ आपका। फिर शुद्ध बौने पौधे अप्रभावी, शुद्ध बौने पौधे अप्रभावी, थोड़ा सा बड़ा हो गया है लिखने में। शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे प्रभावी, शुद्ध लंबे पौधे प्रभावी, शुद्ध लंबे पौधे शुद्ध लंबे पौधे प्रभावी, शुद्ध लंबे पौधे प्रभावी। सिर्फ इसमें कैपिटल में, इसका मतलब है ये क्या होगा, सिर्फ इसमें लंबे ही पौधे होंगे। देखते रहिएगा, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये इस तरह से हुआ। फिर इसके बाद शुद्ध बौने पौधे अप्रभावी, शुद्ध बौने पौधे अप्रभावी। इसके बाद शुद्ध बौने पौधे अप्रभावी, शुद्ध बौने पौधे अप्रभावी। यहां केवल शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी था, अब शुद्ध बौने पौधे अप्रभावी, इसमें स्मॉल टी दोनों हो जाएंगे। दोनों क्या होंगे, स्मॉल टी हो जाएंगे। शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी और शुद्ध बौने पौधे अप्रभावी, यहाँ प्रभावी था अप्रभावी, यहाँ पर स्मॉल टी हो जाएगा। ऐसे इस तरह से। और इसका क्रॉस होगा, देखिए जब क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस कराया। जब क्रॉस करा रहे हैं तो लंबा पौधा सिर्फ एक मिल रहा है। क्या मिल रहा है, लंबा पौधा, लंबा पौधा मिलेगा। और सिर्फ लंबा पौधा ही, लंबा पौधा यानी F1 पीढ़ी में क्या होगा, F1 एक पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में
सिर्फ क्या होगा इसमें, मतलब क्या होगा कि इसमें ये होगा कि इसमें अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। लंबा पौधा F1 पीढ़ी में होगा। फिर संकर कराएंगे, यानी एक इसमें का एक इसमें का, यानी कि एक लंबा मिलेगा और एक बौना मिलेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, एक एक निकल के आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हुआ आपका। फिर क्या होगा, फिर इसके बाद इसका हम लोग क्या करा देंगे, स्वपरागण कराएंगे। क्या कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसका स्वपरागण कराएंगे, स्वपरागण करा देंगे। इसका जब स्वपरागण कराएंगे तो क्या होगा, लंबा पौधा शुद्ध, फिर लंबा पौधा संकर, लंबा पौधा संकर, बौना पौधा शुद्ध F2 पीढ़ी में, यानी 1:2:1 के अनुपात में हो जाएगा। इसका स्वपरागण कराएंगे तो क्या होगा, देखते हैं, ये नीचे आएगा कहीं, आइए देखते हैं। पृथक्करण का नियम, इसको फिर से समझेंगे। जब प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 के विषम युग्मजीय पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, अतः यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। प्रथम पीढ़ी F1 के साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता और युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं, इसलिए यह नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है। इसमें क्या होगा, इसमें लंबे और बौने दोनों क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, बराबर भागों में अलग अलग बढ़ जाते हैं, लंबे और बौने दोनों। शुद्ध लंबे पौधे प्रभावी कैपिटल टी, शुद्ध बौने पौधे अप्रभावी स्मॉल टी, दोनों का क्या कराते हैं, दोनों का हम लोग क्या कराएंगे, दोनों को हम लोग क्रॉस कराएंगे। तो लंबा पौधा संकर, यानी एक लंबा पौधा एक बौना पौधा, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फिर F1 पीढ़ी, फिर F2 पीढ़ी में क्या होगा, लंबा पौधा शुद्ध, फिर उसके बाद संकर पौधा, लंबा पौधा संकर, फिर लंबा पौधा संकर और बौना पौधा शुद्ध, यानी कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या होंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे, ये इस तरह से, ये आपके अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि जब इसमें हम क्रॉस कराते हैं पृथक्करण के नियम में क्या होगा, लंबे और बौने दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बराबर भागों में अलग अलग बढ़ जाते हैं। यह है आपका पृथक्करण का नियम। इसके बाद हम लोग तीसरे नियम को देखेंगे।